अच्छा। एक और चीज़ थी, उन्हें जो शुरू के 4 साइकिल थे मेरे, उसमें वो हैवी थे, हाई डोज़ थे ना। बताया आपको कि उसमें ब्लड चला जाता था, उसमें पानी सारा ख़त्म हो जाता था। अब उसमें 21 डेज़ के बाद जब सेकंड डोज़ लगना था, तो उससे पहले सीबीसी हुआ जिसमें मेरा वाइट ब्लड सेल बहुत कम आए। उसके लिए ये था कि फिर वो वाइट ब्लड सेल बढ़ाने का एक इंजेक्शन लगता है जो कि पेट की खाल में लगता है, मुझे वो लगा। फिर टेस्ट हुआ, रिपोर्ट ठीक आई और फिर सेकंड डोज़ लगा। इसी तरह जब थर्ड डोज़ की बारी आई, सीबीसी करवाया तब भी वाइट ब्लड सेल कम आए। फोर्थ डोज लगने वाला था, उससे पहले सीबीसी करवाया तब भी मेरी जो है रिपोर्ट सही नहीं आई। तो शुरू के जो 4 साइकिल थे जो हैवी हाई थे, उसमें मेरी चारों दफ़ा सीबीसी की रिपोर्ट ठीक नहीं आई और चारों मरतबा वाइट ब्लड सेल बढ़ाने का मेरे पेट की खाल में इंजेक्शन लगता था और फिर मेरा जो है कीमो लगता था। तो इस तरह ये 4 डोज की कहानी कंप्लीट हुई और उसके साइड इफ़ेक्ट्स से ये थे कि मुँह पक गया और अंदरूनी तौर पर सारा जो है वो छाले हो गए थे, अंदर तक पक गया था, बाल चले गए, आईब्रोज चली गई, आईलैशेस चली गई और ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। फिर मेरा वीकली स्टार्ट हुआ, वीकली 12 डोज लगने थे। उसमें डॉक्टर ने ये कहा था कि इतना हाई डोज नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा ब्लड की कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एवरी वीक आपको पहले सीबीसी कराना होगा, ब्लड टेस्ट होगा, फिर आपकी कीमो लगेगी। तो इस तरह ये हुआ। अच्छा, वीकली वीकली जैसे स्टार्ट हुआ उसमें फिर ये बाल वगैरह तो सारे पहले ही जा चुके थे, आईब्रोज जा चुकी, सारी चीज़ें हो चुकी थी। मेरे नेल्स का कलर चेंज होना शुरू हो गया और नेल्स डैमेज मतलब बेजान होना शुरू हो गया। जैसे बाल बेजान हुए थे, बाल तो बेजान होके गिर गए। नेल्स का ये था कि मतलब जैसे मैं रोटी की बाइट नहीं तोड़ सकती, मैं कोई चीज़ ऐसे उठा नहीं सकती। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरे नाखून जैसे कहते हैं कि हर काम हाथों से होता है, लेकिन अल्लाह ताला की मसलियत है, हर हर एक चीज़ को, हर बॉडी पार्ट को बनाने का एक वो है, कोई ना कोई है राज। अब जब मेरे नेल्स डैमेज हुए ना, तो मुझे पता चला कि ये मेरे 2 हाथ किसी काम के नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी काटती हूँ, उठाती हूँ, आटा गूंथती हूँ, रखती हूँ, उसके लिए हाथों की नीड नहीं है, वो नेल्स चाहिए होते हैं उसके लिए। तो ऐसे उठाना, ऐसे रखना, तो इतनी इम्पोर्टेंस नेल्स की है, ये मुझे अब पता चला जब मेरी कीमो के बाद मेरे नेल्स डैमेज होना शुरू हुए। खैर, ये डैमेज होना तो अलग कहानी है, लेकिन मेरे साथ ये मसला हुआ कि मेरे जो पैरों के नेल से उसमें इन्फेक्शन हो गया था, बहुत बुरा इन्फेक्शन हुआ था। ऐसा हुआ कि नेल सिर्फ बेजान नहीं हुए थे, बल्कि उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया था, उसमें से पीप निकलना शुरू हो गई थी। फिर मैंने स्किन के डॉक्टर को दिखाया, मैंने 15 डेज़ एंटीबायोटिक खाई, तब जाकर मेरे पैरों के नेल्स ठीक हुए। लेकिन अभी भी मेरे नेल्स जो है वो उखड़ चुके हैं, निकल चुके हैं। मैं 24 घंटे, इनफैक्ट अभी भी मैंने पट्टियाँ बांधी हुई हैं, मैं उसको पट्टी बांध के रखती हूँ, जो बैंडेज पट्टी होती है वाइट वाली, वो बांध के रखती हूँ, कहीं जगह पे जो अटक के वो नेल्स निकल ना जाएं। तो इस तरह ये पैरों की कहानी थी। फिर अभी हाथों का ये है कि पेन तो है सारे नेल्स में, सारे नेल्स ब्लैक हो चुके हैं और अंदर जो है जैसे भरे भरे से है ना, जैसे अंदर गंद जमा हो रहा है, टीप भर रही है जैसे इनमें, तो इस तरह के हो रहे हैं। और अब जिस तरह अच्छा पैरों के नेल्स में भी ये होता है, जो अंगूठे के नेल्स हैं वो ज़्यादा ख़राब हुए थे, इन्फेक्शन उन्हीं में हुआ था। तो अभी ये जो मेरे ये अंगूठे का नेल है और ये इसमें इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बीमारी वाली साइड है, तो मेरा वो जो इसी साइड का जो पैर का नाखून है वो ज़्यादा ख़राब हुआ था और इसी साइड का अब ये जो मेरा अंगूठा है। कल तो बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब थी, मुझे बुखार हो गया था, इसकी वजह से शदीद पेन था, मैंने कल पेन किलर खाई और फिर जाकर थोड़ा इसकी सूजन कम हुई है और अब ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका है और ये इधर से भी उखड़ रहा है, इधर से भी उखड़ रहा है। और ये जो है अब इसको भी मैंने पट्टी बांधी हुई थी रात से, अभी मैंने फ्रूट काटा तो मैंने जो है इसकी पट्टी हटाई है, इसको वॉश करके इसको ट्यूब लगा के अगेन इसको मैंने पट्टी बांधी है। तो जनाब और इसके अलावा ये नेल्स का हो गया, बालों का हो गया, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब ये यहाँ से यहाँ तक ना ऐसे ब्लैक मेरे निशान पड़ रहे हैं ऐसे। और दूसरा ये कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे अजीब सी खुरदरी सी जैसे स्किन होती है ऐसी हो गई है। और मतलब बहुत बुरे मुंह का टेस्ट जो है अभी तक, क्योंकि मेरा तो खैर अभी मंडे को लास्ट हुआ है, तो अभी पता नहीं कब तक डेवलप होगा, सही होगा। पिछला जो पुराना मेरा जो नॉर्मल लोगों का मुंह का टेस्ट होता है खाने पीने का, वो पता नहीं कब होगा। अभी लास्ट डे जब मेरा था, मैं स्टाफ से पूछ रही थी कि मेरे नेल्स कब तक ठीक हो गए, तो उन्होंने तो डरा ही दिया कि 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, आपके इम्यून सिस्टम पे।
तो जनाब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे जो कि मुझे फेस करना पड़े अपने इस कीमोथेरेपी के प्रोसेस के दौरान। और अभी जो इस वक्त मेरे सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो नेल्स का चल रहा है। बहुत शदीद पेन है इनमें मैं कुछ काट नहीं पा रही, मैं कुछ कर नहीं पा रही। इनफैक्ट ऐसे जब ये चीज़ उठाती हूँ, जैसे ये उठाती हूँ तो मैं इस तरह ऐसे करके उठाती हूँ, मैं ऐसे नेल्स नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह ऐसे नेल्स रखती हूँ ना तभी मुझे पेन होता है इनमें। इतने ज़्यादा ये हो चुके हैं, मतलब बस ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं ना, सिर्फ पेन है इनमें। तो बस आज के लिए इतना ही, ये ज़रूरी था सारा आपसे शेयर करना, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स जो मुझे हुए। और हो सकता है बाकी पेशेंट्स को कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हों, लेकिन अच्छा अभी आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि अभी जो मेरा लास्ट डोज हुआ है उसके बाद से मेरे हाथों में ये वाली जो बैक साइड है इन पर ख़ारिश, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे ख़ारिश हो रही है। और कहीं पूरी बॉडी में नहीं है, लेकिन हाथों के बैक साइड पे ख़ारिश हो रही है। ये अभी लास्ट कीमो के बाद हुआ है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे जो मुझे फ़ेस करना पड़े और जो मैं अभी भी फ़ेस कर रही हूँ। अब देखती हूँ कि इनका ड्यूरेशन कितना चलता है, कब मेरे नेल्स ठीक होते हैं, बाल कब आना स्टार्ट होते हैं, आईब्रोज़ कब आती हैं। तो ये आईब्रोज़ बाल तो ये सारे एक ही है कि अभी मैं आप देखो अभी लास्ट डोज हो चुका। अब डॉक्टर ने तो कहा था कि जैसे आपकी कीमो ख़त्म होगी आपके बाल जो है निकलना, बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो बाल तो आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी ये नेल्स का पता नहीं क्या होगा, ये नेल्स निकलेंगे या ये आगे ग्रो हो जाएंगे, पीछे नए जो नेल आएंगे वो सही होंगे, वो डैमेज नहीं होंगे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ पता चलेगा और जो भी होगा वो आपसे शेयर होता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इसके अलावा जो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी सारी सिस्टर्स जो मेरी पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरी नई सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरे मेल सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ अपना सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, मैं ऐसे ही अपनी फ्रेंड के साथ मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ, जो कि 3rd स्टेज पे था। अगर 4th स्टेज पे होता तो मैं अभी आपके सामने नहीं होती। ये 7 मंथ मेरे जो केमोथेरेपी के थे उससे पहले मेरी डेथ हो जाती कि 4th स्टेज पे आप जब आ जाते हो तो डॉक्टर भी आपको नहीं बचा सकते। तो अगर आपको कोई जो है सिम्टम्स नहीं है, आपको कोई सिस्ट, कोई गिल्टी फील नहीं भी होती, तो आप जाकर अल्ट्रासाउंड करवाएं। कुछ नहीं होता, 500-600 का भी हो जाता है, 1200 का भी हो जाता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, डिफरेंट रेट्स होते हैं। जान से बढ़कर नहीं है, सेहत से बढ़कर नहीं है। अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। मुझसे पूछें, क्योंकि मैं भी इसी तरह बेखबर थी, लाइल थी। जब मैंने टेस्ट करवाया, मेरा कैंसर डायग्नोज हो गया, जब मेरे टेस्ट शुरू हुए, जब मेरी कीमो शुरू हुई, जब मैं OPD जाने लगी, तो मुझे पता चला कि ये मर्ज़, ये बीमारी, ये कैंसर कितना कॉमन हो चुका है। मैं जब OPD में जाती थी तो 90% वहाँ सिर्फ फीमेल्स होती थी, और उसमें से 90% में से जो है 89% जो है ना वो फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होता था। तो अब भले आपको सिम्टम्स नहीं है, आपको कोई सिस्ट फील नहीं होती, आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई पेन नहीं, फिर भी आप जाकर अल्ट्रासाउंड करवाएं। इंशाल्लाह अगर नहीं होता तो अच्छी बात है ना, सेटिस्फेक्शन तो हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी तरह आप लोग जब टेस्ट करवाएं और पता चले कि आप 3rd स्टेज पर हैं, अल्लाह ना करे, तो क्या करेंगे? क्योंकि ये जो केमोथेरेपी थी ना, ये एक बम का गोला होता है। आप पता है, बम कहीं गिरता है तो आसपास सब कुछ तबाह हो जाता है ना। तो ये जब कीमो अंदर बॉडी के अंदर जाती है ना, तो आपका सब कुछ ख़त्म कर देती है, तबाह कर देती है आपकी। अभी मैं आपके सामने ऐसे हेल्दी अच्छी खासी बैठी हूँ, लेकिन अंदरूनी तौर पर ख़त्म हो चुकी हूँ। मेरा पूरा इम्यून सिस्टम तबाह हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, मेरा टेस्ट ख़त्म हो चुका है, मेरी ये नेल्स की हालत देखें, मेरे बाल नहीं है। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि जिस पर बीतती है उसको पता होता है। और मेरे चैनल पे आने का, आप वीडियोस बनाने का मकसद भी ये सिर्फ और सिर्फ ये था कि लोग मोटिवेट हों, और मैं अब जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, आपको जो है वो अवेयरनेस दे सकूं। तो आप लोग प्रॉमिस करें मुझसे, जो जितनी भी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, भले आप लोगों को कोई भी सिम्टम्स नहीं है, आप लोग अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और जो है और देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे कि किसी को कैंसर डायग्नोज हो, लेकिन आप लोग हर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड करवाती रहें, ताकि खुदा ना करे अगर कोई होता है तो टाइम पे डायग्नोज हो जाए। क्योंकि अगर 1st या 2nd स्टेज पर कैंसर डायग्नोज होता है तो वो कीमो पे नहीं जाते, उसकी सिस्ट वैसे ही रिमूव कर दी जाती है। तो मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ये इतनी बुरी बीमारी है, इतने बुरे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो किसी दुश्मन को भी ये बीमारी ना हो। और इसके अलावा ये है कि अपना टेस्ट करवाती रहें
और ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि इससे जो है पता चलेगा आपको कि खुदा न खास्ता अगर है तो आपका टाइम पे जो है वो आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी, क्योरेबल होगा। और अगर नहीं है तो इससे बढ़कर खुशी की कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये है कि टेस्ट कराना ज़रूरी, क्योंकि मुझे भी कोई सिम्टम्स नहीं थे, मुझे भी कोई पेन नहीं था, मुझे भी कोई सिस्ट नहीं थी। मैं ऐसे ही चली गई और मेरा डायग्नोस हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट शुरू की वीडियोज़ में करती थी, फिर मैं अपनी रूटीन शेयर करने लगी, हॉस्पिटल जाना आना बाकी चीज़ें। तो अगेन आज आप सब लोगों से कह रही हूँ कि आप अपना अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाएं, मेमोग्राफी टेस्ट करवाएं, और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी जान के लिए, क्योंकि जान है तो जहान है। मैं गुजरी हूँ इस केमोथेरेपी के प्रोसेस से, और जब आप तकलीफ़ में होते हो, आप पेन में होते हो, तो फिर वो तकलीफ़, वो पेन, वो सिर्फ आपका होता है। फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना, ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर जब आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली हो, तो फिर आपको ना चाहते हुए भी सरवाइव करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और जो है ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है, इलाज करवाना पड़ता है। जो शुरू के 4 साइकिल थे वो इतने डेंजरस थे, इतना पेनफुल थे, तो मेरा दिल करता था कि मैं ज़िंदा सलामत जाकर कब्र में लेट जाऊँ, लेकिन मैं कीमो नहीं लगवाऊँ, मेरी ये कंडीशन होती थी। लेकिन बच्चों को देखकर मैं फिर उठ खड़ी होती थी कि नहीं, मुझे लगवाना है, मुझे ठीक होना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।